हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके के फैंटेसी रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और लॉजिकल आंसर्स मिलती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सेकंड T20I मैच के बारे में, जो कि होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज 3 मैचेस है और मेरी तहे दिल से कोशिश रहेगी कि आपको तीनों के तीनों मैच की वीडियो एनालिसिस प्रोवाइड कर पाऊँ। कोशिश रहेगी दो वीडियोस तो फिक्स आएंगी, एक तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और जो TKR और SKN का मैच है उसकी तो फिक्स आएंगी वीडियोस। बट जो लास्ट मैच है उसकी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको उसकी भी वीडियो दे पाऊँ। अब चलते हैं मैच की तरफ। तो मैच है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का सेकंड T20I। फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप, सारी चीज़ें आएंगी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, अगर लिंक पे क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे @स्पोर्टोलॉजी, जैसे यहाँ पे लिखा है तो भी पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो पिछला मैच था 10:30 बजे, ये मैच है 6:45 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम में। तो ये याद रखना, नहीं तो आप डेडलाइन मिस कर जाओगे। वेन्यू की बात करें तो रोज बॉल क्रिकेट स्टेडियम साउथहैम्पटन में मैचेस चल रहे हैं। पिछले मैच भी वही हुआ था और यहाँ सेकेंड मैच भी यही होगा। वेदर की बात करें तो पिछले मैच की तरह इस मैच में भी आपको ओवरकास्ट वेदर दिखेगा, पर जैसे मुझे लगता है कि ओवरकास्ट होके भी हो सकता है कि आपको एक कंप्लीट मैच देखने को मिले। एवरेज स्कोर 155 165 दिखता है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे पिछले मैच में 162 बना था तो एवरेज स्कोर के ही आसपास बना था स्कोर। ठीक है, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, पहली चीज़ चेजिंग ग्राउंड है ये। 190 के ऊपर अगर स्कोर नहीं बनता तो आराम से चेज हो जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में चेज नहीं कर पाई थी 162। अब क्यों नहीं कर पाई थी वो उनकी गलती है एक्चुअली देखा जाए तो। अगर पहले 10 ओवर देखे जाए तो एक भी विकेट नहीं गिरी थी। ऑलमोस्ट 100 की पार्टनरशिप हो गई थी वार्नर और फिंच के बीच में। बट उसके बाद जो विकेट गिरना चालू हुई तो ऑस्ट्रेलिया संभाल ही नहीं पाई। आराम से चेस हो जाना चाहिए था। उल्टा मुझे लग रहा था कि 18 ओवर तक ही आराम से चेस हो जाता है 162। बट उनकी बैटिंग में थोड़ा सा वीक, मतलब कोलैप्स हो गई और वो 162 रन चेज नहीं कर पाए। अगर हम रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो टीम बैटिंग फर्स्ट 33% जीतती है और टीम बैटिंग सेकंड 67% जीतती है। ये भी दिखाता है, ये दोनों फिगर्स भी दिखाते हैं कि चेजिंग ग्राउंड है ये। पिच की बात करें तो देखो, फर्स्ट मैच में जो थोड़ा मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि पिच में बिल्कुल हेल्प नहीं थी स्पिनर्स के लिए। मुझे एक भी बॉल नहीं दिखी जो टर्न हुई एकदम कांटा बदलती पड़ती, जो कांटा बदलती ना बॉल टर्न होके, एक भी बॉल नहीं लगी। जो भी विकेट्स गिरी है स्पिनर्स को वो बैट्समैन की गलती की वजह से गिरी है। मतलब शॉट मारते हुए अगर टॉप एज लग गया या कुछ बैट्समैन की गलती हुई तो ही विकेट गिरी। ऐसा मुझे बॉलर का आउटस्टैंडिंग बॉल कोई लगा नहीं कि भाई पड़ते ही टर्न हो गई और फिर बैट्समैन पूरा भौचक्का हो गया। ऐसा एक भी बॉल मुझे दिखा नहीं। तो पेसर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पेसर्स जो आपको वेरिएशन करते हुए दिखेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और पेसर्स जो डेथ बॉलिंग करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये याद रखना। बट ये मत भूलिएगा कि स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स कभी भी विकेट ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको स्पिनर्स को लेके ही नहीं जाना है। तो ये मत कीजिएगा कि एक भी स्पिनर ना ले जाए, स्पिनर्स लेके जाने हैं, बट मोस्टली आपको पेसर्स विकेट लेते हुए दिखेंगे। ठीक है, सेकेंड इनिंग में हो सकता है स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। प्लस अभी एक मैच हो गया है इस ग्राउंड पे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको स्लो होते हुए दिखे पिच। स्पेशल ट्रेंड की बात करें तो देखो, चेजिंग ग्राउंड है। चेजिंग ग्राउंड मतलब क्या, सेकंड इनिंग में कम विकेट्स दिखेंगे, फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट्स दिखेंगे। तो आपको बॉलिंग लीग, जो बल्लेबाजी की बॉलिंग लीग है, उसमें क्या करना है, फर्स्ट इनिंग के ज़्यादा बॉलर्स लेने जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे, सेकंड इनिंग के कम बॉलर्स लेने, और कैप्टनसी भी आप फर्स्ट इनिंग के किसी भी बॉलर को दे सकते हो। बल्लेबाजी कैसे ज्वाइन करनी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो 50% बोनस भी मिल जाएगा। तो याद से बल्लेबाजी ऐप भी ट्राई कीजिएगा। रिसेंट मैचेस इस ग्राउंड की बात करें तो ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट मैं वीडियो में कवर कर रखी है। अगर ये आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो फर्स्ट वीडियो याद से देख लीजिएगा। ठीक है, सीरीज परफॉर्मेंस की बात करें तो एक मैच हो रखा है इस सीरीज में, फर्स्ट T20I के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लैंड ने 162 बनाए फर्स्ट बैटिंग करते हुए, ऑस्ट्रेलिया 160 ही बना पाई। सिर्फ 2 रन चाहिए थे बस, और 2 रन नहीं बनाई पाई थी। ठीक है, बटलर और मलान के रन से इंग्लैंड की तरफ से, जैसे मैंने बताया था, बटलर इंपॉर्टेंट पिक है और क्योंकि हेड टू हेड और ऑन ग्राउंड रिकॉर्ड दोनों ही गजब थे। राशिद के विकेट, जोफ्रा के विकेट, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो वार्नर और फिंच के रन, मैक्सवेल की विकेट, रिचर्डसन की विकेट और एस्टन अगर की विकेट्स। फन प्रेडिक्शन की बात करें तो फन प्रेडिक्शन में मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी टॉस और बॉलिंग फर्स्ट चूज करेगी। ठीक है, अब टीम एंड स्क्वाड एनालिसिस की बात करें, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिनट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा
देखो पिछले मैच में मैंने बोला था कि वार्नर का हेड टू रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है और हो सकता है कि वो आपको जल्दी आउट होते हुए दिख सकते हैं, बट उन्होंने 50 रन बनाए। अब जब मैंने वापस से रिविजिट किया थोड़ा से रिसेंट मैचेस का जिसमें वार्नर ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं था, तब मैंने नोटिस किया उनको ना मोस्टली डेविड विले ने आउट किया। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी बार भी आउट हुए सिंगल डिजिट में या कम रन बनाए वो सभी टाइम डेविड विले ने आउट किया है। नहीं तो अगर वो डेविड विले को खेल जाते हैं तो अच्छा खेल जाते हैं मोस्टली। बट अब क्या है कि इंग्लैंड के स्क्वाड में डेविड विले है नहीं, बट एक प्लेयर है इंग्लैंड के स्क्वाड में जो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है डेविड विले का, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप बॉलिंग करता है। अब उस बॉलर के बारे में बताऊंगा स्क्वाड एनालिसिस में। फ्रेंड प्रेडिक्शन बता दिया, अब आते हैं स्क्वाड एनालिसिस में। इंग्लैंड का स्क्वाड एनालिसिस कर लेते हैं पहले। तो प्रोबेबल 11 इंग्लैंड की कुछ ये रहेगी, जैसे मैंने सब ऑलमोस्ट यही रहेगी, कोई चेंज मुझे नहीं लगता कोई दिखेगा। हो सकता है कि सैम करन अंदर आते हुए दिखे अगर चाहे चांस देना चाहती है इंग्लैंड तो। ठीक है, सभी प्लेयर्स के सामने लिख दिया है मैंने क्या कैसे क्या बॉलिंग करते हैं। आपको एक चीज़ ऑब्जर्व कराना चाहूँगा। पहली चीज़ कि राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड टॉप 5 में आपको 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन दिख रहे हैं। तो सामने से कौन सा प्लेयर राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करता है वो आपको ध्यान देना है, मैं आगे चलते हुए बताऊंगा। अब मैं जो बता रहा था कि डेविड विले के जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, जो सिमिलर तरीके की बॉलिंग कराते हैं, वो कौन से प्लेयर है, वो है सैम करन। सैम करन एक प्लेयर ऐसे प्लेयर है जो ऑलमोस्ट डेविड विले जैसे ही बॉलिंग कराते हैं, आपको स्विंग करा के देते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है तो ऑलमोस्ट वैसे ही आपको एक एक्सपीरियंस देते हैं। अगर सैम करन अंदर आते हैं और अगर इयॉन मॉर्गन इनको फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट कुछ ओवर में बॉलिंग देते हैं तो हो सकता है कि डेविड वार्नर को ये चलता कर सके। डेविड वालों को दिक्कत क्या होती है, जब अंदर आने वाली गेंद है ना उनको बहुत दिक्कत करती है एलबीडब्ल्यू के लिए। तो अगर अगर सैम करन अंदर आते हैं प्लेइंग 11 में तो हो सकता है कि डेविड विली जल्दी चलते बने। तो अगर आपको दिखते हैं सैम करन प्लेइंग 11 में और आप रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल लीग में रखना ज़रूर डेविड वार्नर को। ऐसा नहीं कि छोड़ देना क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। ग्रैंड लीग में छोड़ भी सकते हो बट स्मॉल लीग में रखना ज़रूर। हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 28% जनता के आज कैप्टन है डेविड वार्नर। ठीक है, अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो स्मॉल लीग में आपकी चांदी हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना। रिसेंट मैचेस की बात करें इंग्लैंड के तो सारी चीज़ों को डिटेल में समझा रखा है मैंने पिछले वीडियो में, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। अब ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड एनालिसिस कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ प्रोबेबल 11 यही रहेगा। मुझे नहीं लगता कोई चेंज दिखेगा स्पेशली इस T20I में तो भी, क्योंकि पिछले चाहेगी ऑस्ट्रेलिया की ये T20I जीत के लेवल कर जाए 1-1 का। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया कोई चेंज करेगी। ठीक है, और ये सारे बेंच प्लेयर आप चाहे तो देख सकते हैं और इनके कुछ वार्म अप मैचेस भी हुए थे उनका भी परफॉर्मेंस मैंने लिख दिया और सारी चीज़ें समझाई मैंने पिछले वीडियो में। आप चाहे तो पिछला वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा डिटेल एनालिसिस के लिए। अब हेड टू हेड मैचेस की तरफ आ जाते हैं, एक सेकेंड। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड पे आ जाते तो टोटल 17 T20I अब पिछला मिला के हो गई है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने 9 जीते हैं, इंग्लैंड ने 7 जीते हैं। अगर लास्ट 5 हेड टू हेड T20I का परफॉर्मेंस देखें तो ऑस्ट्रेलिया 2 और इंग्लैंड 3। तो इंग्लैंड अभी भारी दिख रही है पिछले मैच के बाद, बट मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में हरा पाएगी। मुझे लगता है इस मैच में ऑस्ट्रेलिया अच्छा कमबैक करते हुए दिख सकती है। रिसेंट हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो ये है T20 ODI सब मिला के, तो ये चीज़ याद ध्यान रख लीजिएगा। तो देखो मैं डायरेक्ट आपको नाम ही बता देता हूँ, बटलर जॉर्डन, राशिद, फिंच, एस्टनगर, रिचर्डसन। ठीक है, वापस से अगर आप देखोगे तो बटलर, बिलिंग्स, जॉर्डन वापस से, मैक्सवेल, फिंच, रिचर्डसन का नाम वापस से आ रहा है। उससे पहले मलान, मॉर्गन, राशिद और मार्क वुड, और वापस से मैक्सवेल के 3 विकेट और एस्टनगर के 2 विकेट। और वापस से अगर देखूँ तो मॉर्गन के रन्स, मोइन अली के रन्स, राशिद के विकेट, मैक्सवेल के रन, स्मिथ के रन, कमिंस और स्टार्क। तो मैक्सवेल, बटलर और रिचर्डसन आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे ओडीआई मैचेस है। ओडीआई मैचेस में भी देखो, अगर देखोगे यहाँ पर स्मिथ, कैरी, मैक्सवेल को वापस से नाम, कमिंस, स्टार्क, फिर बेयस्टो, मॉर्गन, रिचर्ड्स, राशिद, यहाँ पे फिंच वापस से। तो ऑलमोस्ट सभी नाम रिपीटेड ही हो रहे हैं। तो डायरेक्टली आते हैं हम हमारे मस्ट पिक पे। तो इंग्लैंड की तरफ से मस्ट पिक बेयस्टो, बटलर, मलान, राशिद, ये सारे मस्ट पिक रहेंगे मेरे लिए। इंग्लैंड की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिंच, स्मिथ, मैक्सवेल, रिचर्डसन और वार्नर। अब ये देखो, ये चीज़ ना मैंने प्रेफरेंस के हिसाब से लिखी है। जिस प्लेयर को मेरा सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा
ऑर्डर में ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला मैं प्रेफरेंस मैक्सवेल रहेंगे, फिर रहेंगे वार्नर, ठीक है, लास्ट में रहेंगे वार्नर। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि रिकॉर्ड ख़राब है पहली चीज़ वार्नर का। तो अगर सैम करन आते हैं तो फिर तो आप पक्का ही मैं हो सकता है इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ना रखूँ, हाँ टीम में रखूँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन ना रखूँगा। दूसरी चीज़, सब लोग ना आज बेस्टो को छोड़ के जा रहे हैं, बट मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है बेस्टो के लिए कि वो सीरीज़ का जो पहला मैच रहता है ना वो कभी परफॉर्म नहीं करते अच्छा। अगर आप इस सीरीज़ का देखो तो उसमें भी जो फर्स्ट T20 आया था उसमें परफॉर्मेंस नहीं था। अगर आप इंग्लैंड पाकिस्तान का सीरीज़ का नोटिस करो तो उसके भी फर्स्ट T20 आए में उनका कुछ परफॉर्मेंस नहीं था। इंग्लैंड आयरलैंड का जो सीरीज़ हुआ था, फर्स्ट सीरीज़ जो लॉकडाउन के बाद हुआ था इंटरनेशनल, उसमें भी बेस्टो का फर्स्ट मैच में कुछ परफॉर्मेंस नहीं था इतना खास। तो फर्स्ट मैच में मैंने देखा है कि बेस्टो परफॉर्म नहीं करते, बट सेकंड मैच में पक्का धुआं भर देते हैं। तो हो सकता है आज का मैच वो उनका धुआं भरने वाला मैच हो, ठीक है। अब जो की प्लेयर्स का रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो देखो अभी डेविड वार्नर का देखो रिकॉर्ड 2-4-2, देखो रिकॉर्ड देखो 2-4-4, 9-53, 15-13, 8-35, 21, मतलब क्या, मतलब इतना ख़राब रिकॉर्ड डेविड वार्नर से एक्सपेक्टेड नहीं है। पिछले मैच में भी 58 बना के आ रहे हैं, बट अगर आप रिकॉर्ड के हिसाब से जाओ तो रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है इनका। फिर भी मैं लेके जाऊंगा क्योंकि एक सेफ्टी के लिए, बट अगर रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग में तो ज़रूर डेविड वार्नर को छोड़ के जाना अपनी 1 या 2 ग्रैंड लीग में, ठीक है। एरन फिंच की बात करें, जैसे डेविड वार्नर का रिकॉर्ड है उसके पूरा उल्टा एरन फिंच का रिकॉर्ड है, 84, 20, 30, 10। फिर अगर ओडीआई के हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो देखो 0-100, 2200, 44-0, 6200, 68-70, मतलब 10 मैच में, पिछले 10 ओडीआई में 3 हंड्रेड्स है, ऑलमोस्ट 4 50 प्लस स्कोर है और 1 22 स्कोर है और 2 डक्स है। मतलब क्या गजब रिकॉर्ड है आयरन फिंच का। तो याद से इनको लेके जाना और ग्रैंड लीग में ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके देखना। एलेक्स कैरी का भी अच्छा है टू रिकॉर्ड है और बटलर का भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले मैच में बता दी है। मस्ट पिक्स की बात कर ली है हमने। अब की ऑब्जर्वेशन, पहली चीज़ जैसे मैंने बताया था 4 राइट हैंडेड बैट्समैन है टॉप 5 में ऑस्ट्रेलिया के, तो आदिल रशीद इंपॉर्टेंट पिक होंगे। सेम सिनेरियो इंग्लैंड का, टॉप 5 में 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो ग्लेन मैक्सवेल जो लेफ्ट राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। फिर की प्लेयर्स की बात करें जिसको आप ब्लाइंडली कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, तो फिंच, बटलर, बेस्टो और कैरी मेरे लिए ब्लाइंड जीएल कैप्टन रहेंगे। डेविड वार्नर 28% सिलेक्शन है कैप्टनसी का, यहाँ पे मैंने 32 लिखा है पर 28 है, तो 4 मेंबर में या ग्रैंड लीग में छोड़ के जा सकते हो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो। मैंने करन का सिनेरियो भी आपको बता दिया। सैम करन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है डेविड वार्नर के, डेविड विली के, तो आप चाहे अगर सैम करन खेलते हैं तो एक रिस्क ले सकते हो डेविड वार्नर पे, ठीक है। मार्क वुड का सिलेक्शन कम है बट अच्छे पिक हो सकते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। क्रिस जॉर्डन मेरे मस्ट पिक है, कुछ भी हो जाए। बैंटन देखो, बैंटन का इयन मॉर्गन का एक सिनेरियो बता देता हूँ। देखो अगर टॉप ऑर्डर चलता है, पिछले मैच में बेस्टो चले नहीं थे इसलिए बलान पे जल्दी विकेट बैटिंग आ गई थी और बटलर भी थोड़े से जल्दी आउट हो गए, बटलर और बैंटन जल्दी आउट हो गए थे इसलिए मॉर्गन पे जल्दी बैटिंग आ गई थी। हालांकि मॉर्गन परफॉर्म नहीं कर पाए वो अलग बात है, बट एक सेकेंड, तो हाँ क्रिस जॉर्डन का सिनेरियो बता दिया है। बैंटन का सिनेरियो, हाँ बैंटन का जो मैं इयन मॉर्गन का बात कर रहा था कि अगर बैंटन भी जल्दी आउट नहीं होते तो इयन मॉर्गन पे ज़्यादा बैटिंग आएगी नहीं, और मुझे जैसे लगता है कि बेस्टो आज परफॉर्म कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता मॉर्गन का ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा। केन रिचर्डसन मैंने जैसे पहली मैच में बता दिया था कि मस्ट पिक रहेंगे और 2 विकेट भी लेके दिए। आप चलते ड्रीम 11 टीम की तरफ। तो देखो ये रहेगी मेरी ड्रीम 11 टीम जो कि रिस्की है। पहली बता दो, पहली चीज़, पहला रिस्की चॉइस वाइस कैप्टन मेरे बेस्टो है, सबके कैप्टन, और कैप्टन मेरा मैक्सवेल है, ठीक है। सबके कैप्टन वाइस कैप्टन आज वार्नर और फिंच दिखेंगे। वार्नर स्पेशली 28% कैप्टन सिलेक्शन है और फिंच का 15% एज अ वाइस कैप्टन सिलेक्शन है। बट मुझे लगता है कि मैक्सवेल बॉलिंग भी कराएंगे और लेफ्ट हैंडेड भी बहुत सारे हैं, और मैक्सवेल का हेड टू हेड बैटिंग रिकॉर्ड भी बहुत ही गजब है। अगर टॉप ऑर्डर में से जल्दी विकेट गिरती है तो मैक्सवेल आज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब पिछले मैच में भी मैक्सवेल पे बैटिंग आई थी बट जल्दी आउट हो गए थे, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमेशा आउट होते हुए दिखेंगे। बेस्टो का सिनेरियो मैंने बता दिया कि सेकंड मैच में हमेशा परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता है आज परफॉर्मेंस रहेंगी। बटलर, मलान, फिंच व स्मिथ ये मेरे मस्ट पिक रहेंगे।
और यहाँ पे नीचे मैंने केन रिचर्डसन, एस्टन अगर, मार्कवुड और आदिल रशीद को पिक कर लिया है। ठीक है, ये रहेगी मेरी ड्रीम 11 टीम। अगर जनता की ड्रीम 11 टीम देखें तो ये रहेगी जनता की ड्रीम 11 टीम, जहाँ पे इन्होंने बेयरस्टो को ड्रॉप किया है, जहाँ पे इन्होंने मॉर्गन को भी ड्रॉप किया है, और सिर्फ 2 बैट्समैन के साथ जा रही है, बटलर और मलान के बेसिस पे। फिर भी बेयरस्टो और इयान मॉर्गन के 50-50% सिलेक्शन है, इसलिए चांसेस है कि कुछ ओपोनेंट के पास आपको दिखे, बट मोस्टली यही अगर मैं परसेंटेज सिलेक्शन की बात करूँ तो ये टीम बनती है। फिंच, स्मिथ, वार्नर सबके पास रहेंगे, वार्नर और फिंच आपको कैप्टन वाइस कैप्टन दिखेंगे, मैक्सवेल भी सबके पास दिखेंगे। फिर यहाँ पे एडिशन हुआ है आर्चर का, और ऑलमोस्ट सेम टीम है, मतलब यहाँ पे बस बेयरस्टो की जगह आर्चर लिया है जनता ने, ऑलमोस्ट बाकी सेम टीम है, और मैंने बस कैप्टन मैक्सवेल और वाइस कैप्टन बेयरस्टो को रखा है। अब देखो ये मेरी फाइनल टीम नहीं रहेगी, फाइनल टीम आएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। और अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा एक प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।